आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर राधाकिशन दमानी जी की। राधाकिशन दमानी या आरडी इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के माने हुए इन्वेस्टर हैं, जो कि एक रिटेल किंग के नाम से जाने जाने लगे अपनी सुपरमार्केट चेन डी मार्ट के आईपीओ के बाद से। आरडी का जन्म साल 1954 में बीकानेर शहर में हुआ था। उनके पिता शिव किशन जी दमानी जी भी स्टॉक मार्केट बिजनेस में थे। आरडी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ ट्रेडर की थी। स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं, बल्कि उनका बिजनेस था बॉल बेयरिंग की ट्रेड का। इनिशियली उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट में, मगर उन्होंने अपने पिता के अचानक देहांत के बाद अपने भाई के साथ अपने पिता का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस संभाला। स्टॉक मार्केट का अनुभव न होने के कारण शुरुआत में आरडी सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखा करते थे। उन्होंने 32 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की। आरडी बहुत क्लोजली फॉलो करते थे चंद्रकांत संपत जी को, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर थे। शुरुआत के कुछ नाकामियों के बाद आरडी ने डिसाइड किया कि स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही उन्हें आगे लेकर जा सकती है, और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। मनु मानिक, जिन्हें दलाल स्ट्रीट का कोबरा भी कहा जाता था, उन्हें फॉलो करने लगे आरडी। उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए कुछ ही सालों में आरडी ने अपनी खास जगह बना ली इंडियन स्टॉक मार्केट में। उनका नाम स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा तब चमका जब उन्होंने हर्षद मेहता को मात दी। सन 1980 से 1990 के दौरान आरडी ने मल्टीनेशनल स्टॉक्स में हेविली इन्वेस्ट किया और बन गए इंडिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होने के साथ साथ आरडी एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने अपने बिजनेसमैन होने का सफर एक कोऑपरेटिव स्टोर, अपना बाजार के फ्रेंचाइजी लेकर किया, जिससे रिटेल बिजनेस के बारे में सीख लेकर उन्होंने साल 2002 में अपनी रिटेल चेन डी मार्ट की स्थापना की। आइए समझते हैं उनके सक्सेस मंत्र को, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को। जिस वक्त हर्षद मेहता बैंक से पैसे लोन लेकर मार्केट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे, आरडी ने ये नोटिस किया कि जिन स्टॉक्स में हर्षद मेहता पैसे लगा रहे हैं, उन कंपनियों की वैल्यूएशन तो बढ़ नहीं रही, पर स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे हैं। आरडी ये समझ गए थे कि जब हर्षद के पैसे खत्म होने लगेंगे, इन स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आएंगे, और इसी स्ट्रैटेजी के अनुसार उन्होंने उन स्टॉक को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया। कुछ नुकसान झेलने के बाद जब हर्षद मेहता स्कैम का पर्दाफाश हुआ, तब उन सब स्टॉक्स के प्राइसेस गिरने लगे और आरडी को बड़ा मुनाफा हुआ। तो उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझकर इन्वेस्ट करना। राधाकिशन जी ने शुरुआत के कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद ये डिसाइड कर लिया कि अब वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कंज्यूमर सेक्टर में कुछ मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए, जैसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज, ब्लू डार्ट, इंडिया सीमेंट्स और सुंदरम फाइनेंस। वो हर स्टॉक को 5 से 10 साल तक होल्ड करने के व्यू से ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी हुई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आरडी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो कि अंडर वैल्यूड है, बट उनकी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। आरडी कंपनीज के फंडामेंटल्स को समझकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में उन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब बाकी सभी पीएसयू बैंक के शेयर्स टॉप पर थे, जिससे हमें उनकी तीसरी स्ट्रैटेजी पता चलती है, आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री ना होने के बावजूद भी राधाकिशन दमानी आज भारत के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक हैं। फोर्ब्स के अनुसार आरडी और उनके परिवार की नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए है, और वो इंडिया के 10th रिचेस्ट पर्सन है। हमें आरडी की इन स्ट्रैटेजी से सीख लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, और आप जरूर इन बातों को याद रखेंगे जब भी आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखेंगे। शुक्रिया।